आज हम बात करेंगे कि सीपीसीटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी हम घर बैठे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मोबाइल के क्रोम पर MPCPCT टाइप करना है। MPCPCT टाइप करने के बाद हमारे सामने एक ये ऐसा पेज ओपन होके आ गया है जहाँ पे लिखा है MPCPCT, और इसकी जो वेबसाइट है वो हमको दिख रही है www.cpct.mp.gov.in। यानी ये एक सरकारी वेबसाइट है और यहाँ पे ये नीचे सरकारी रिजल्ट शो करा रहा है। तो देखिए, हमको सीपीसीटी का फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी घर बैठे। तो कैसे करेंगे, जो पेज ओपन हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे, जहाँ पर जो MPCPCT लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हमारे सामने एक नया पेज ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे हमसे दो चीज़ पूछी जा रही है, जैसे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी लिखी हैं, जैसे स्कोर कार्ड आर नाउ अवेलेबल 12, 13 एंड 14 जुलाई। यानी जो 12, 13, 14 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसका जो स्कोर कार्ड है वो भी आ चुका है। और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, तो यहाँ पे 7 अगस्त से जो है ना सीपीसीटी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और लास्ट डेट है 19 अगस्त। और एग्ज़ाम की डेट भी बता रहा है यहाँ पे कि 6 सितंबर से 8 सितंबर, यानी 6, 7, 8 हो सकती है अपनी एग्ज़ाम की डेट। तो यहाँ पे कैलेंडर है ना जो सीपीसीटी का, वो पहले ही आ जाता है पूरे एक साल के लिए। तो आप कैलेंडर भी चेक कर सकते हैं नोटिस में जाके। बाकी हमको करना क्या है, अभी फ़िलहाल सीपीसीटी का फॉर्म ही अप्लाई करना है। तो उसके लिए देखो हमको क्या करना होगा, इधर आना है हमें कोने में, और यहाँ पे लिखा है एक्सटिंग यूजर एंड रजिस्टर नाउ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, और उसको देख लें। अगर आप मान के चलो पहले से रजिस्ट्रेशन करे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान के चलो आपने कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है पहले, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। और अगर मान के चलो पहले से रजिस्ट्रेशन है तो एक्सटिंग यूज़र पर। तो देखिए, हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से है तो हम क्या करेंगे, एक्सटिंग यूज़र पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन था उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड था वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैं इसमें कोई सा भी, मेरे पास बहुत से वो हैं आईडी पासवर्ड, तो मैं कोई सा भी इसमें अप्लाई कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ, इसमें शो नहीं हो रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, वेट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे करना क्या है, अपनी जो भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे 2XI कैपिटल S 6WH, जो भी कैप्चा हो, कैपिटल स्मॉल में जो भी लेटर हो या अल्फ़ाबेट हो, जो कोई भी हो चीज़, उसको आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से अप्लाई करूँगा। इसके बाद मैं फिर से अपने यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप करता हूँ, और टाइप करने के बाद फिर से कैप्चा अप्लाई करूँगा 6D11Q5Q। फिर से मैं लॉगिन करूँगा। तो शायद मेरी आईडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से दूसरी कोई आईडी लॉगिन करता हूँ। तो देखिए, मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही थी कि मेरे साथ दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने डबल आईडी लॉगिन कर ली थी। अगर आप भी डबल लॉगिन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी आईडी मतलब वेबसाइट पर आपको लॉगिन नहीं करेगा। तो यही दिक्कत हो गई थी, मैंने दो पेजों में एक साथ मतलब एक दूसरी आईडी एक तीसरी आईडी ओपन कर दी थी, तो इस वजह से मुझे लॉगिन नहीं करता। यही समस्या थी मेरी, आप भी ये गलती ना कीजिएगा। उसके बाद हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन में हमने फॉर्म फिल किया हुआ था, लॉगिन होने के बाद हमको वो सब चीज़ दिखाई दे जाएंगी। मैं नीचे नहीं दिखाऊंगा, किसी की प्राइवेसी है। तो उसके बाद मैं कुछ जानकारियाँ ब्लर कर दूंगा, बाकी मैं दिखा दूं। देखो, जो यहाँ पे वैसे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट नेम रूप सिंह रजक, फादर नेम मेल, और यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह सब दिख रहा है।
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, इतनी जानकारी दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमको फॉर्म अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बगल में हमको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जितने भी हमने फॉर्म फिल किए थे वो पुराने दिखा रहा है। तो इसको ना हम देखते हुए अब हमें तो फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोने में प्लस का आइकन दिख रहा है नीली पट्टी में, सॉरी हरी पट्टी में, तो यहाँ पे राइट साइड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हमारे सामने एक नया फॉर्म ओपन हो गया है, जो पेज भी है और फॉर्म भी है। तो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हमसे मांगी जाएंगी, कुछ जानकारियाँ हमें पहले से मिलेंगी रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए यहाँ पे हमसे जो हमारा नाम है वो पहले से है इसमें, मतलब पिताजी का नाम है, मेरा नाम है, ये सब चीज़ें होने के बाद यहाँ से कुछ और जानकारी हमसे जैसे मांगी जाएंगी। तो जैसे आपकी माताजी का नाम पूछा जाएगा, तो जैसे अंतु देवी, ANTO अंतु देवी, जो भी हो आपकी। मैं अभी इसमें गलत भी भर सकता हूँ, ये मत सोचिएगा कि मान के चलो मैंने इसमें गलत भर दिया है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में कुछ और दिख रहा था, तो ये गलत फहमी ना पालिएगा। आप जो भी है आपका वो मान के चलो वो फिल कीजिए। उसके बाद जैसे जेंडर है तो जेंडर सब लोग ऑटोमेटिक सेलेक्ट ही किया है रजिस्ट्रेशन में, उसी का रहेगा। बाकी कैटेगरी है तो आपकी जो भी कैटेगरी हो, तो मैं यहाँ पे OBC, और डेट ऑफ बर्थ हमारी पहले से ही फिल है। बाकी आपको नेशनलिटी पूछ रहा है तो नेशनलिटी हमारी इंडियन। उसके बाद मोबाइल नंबर है, क्या आप मतलब विकलांग हो, तो अगर आप विकलांग हैं तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। बाकी आपसे ये यहाँ पे टाइपिंग करोगे तो कौन सा कीबोर्ड आपको चाहिए, यानी मंगल फॉन्ट में और कैसे स्क्रिप्ट में कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे रिमिंगेंटल वाला है ना, गैल वाला, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। मैं इसी पे टाइपिंग करूँगा। अगर आप इनस्क्रिप्ट वाले हो तो इनस्क्रिप्ट पर ही कर सकते हो। बाकी फिर बाद में अपना जैसे यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस जैसे जो भी आपका एड्रेस हो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, गणेशपुरा मुरैना, तहसील मुरैना, पिन कोड 476001। आपका इधर पूछ रहा है स्टेट कौन सा है, तो स्टेट में है मध्य प्रदेश, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा है मुरैना, तो देखिए हम मुरैना फिल करेंगे। यहाँ पर लिस्ट में नाम होगा नीचे मुरैना। इतना करने के बाद हमको यहाँ पर जो भी जानकारी थी वो सही भरने के बाद हमको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ और जानकारियाँ मांगी जा रही हैं। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है पर्सनल डिटेल्स में हमने अभी फिल करी दी, माताजी का नाम और जैसे एड्रेस वगैरह सब कुछ। अब सेकंड फॉर्म चल रहा है हमारा, इसमें 2 नंबर वाला एजुकेशनल एंड वर्क डिटेल्स। तो इसके लिए हम पे जैसे हमें यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, आपकी उच्चतम योग्यता क्या है। तो मैं तो 12th से ही फॉर्म भर रहा हूँ, तो ज़्यादा झंझट में न पड़ते हुए 12th ही आप यहाँ पे कर देनी। अगर आप मान के चलो इच्छुक हैं, जो भी आपके पास इसमें से योग्यता है वो सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे हमसे 10th क्लास की और 12th की कुछ जानकारियाँ मांगी जा रही हैं, या आपने ज़्यादा सेलेक्ट किया इसमें कोई डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे यहाँ पे वो अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे आपका जो भी रोल नंबर है, जैसे मैं इसमें डाल दी 16/11/48/980, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। रोल नंबर तो इसमें ऑलरेडी पहले से है ही, मैं रोल नंबर शो नहीं कराऊंगा। और जैसे इसमें पूछा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपके जो भी हो, जैसे 10th में तो सभी को ऑल ही रहते हैं, जैसे मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी वगैरह, इंग्लिश, ये सब सेम ही रहते हैं सबके। और आपका जो भी बोर्ड हो, जिस बोर्ड से आपने मान के चलो जैसे BSc किया है या कुछ भी किया है यूनिवर्सिटी स्कूल बोर्ड से, तो मैंने मतलब 10th किया है, तो मैं 10th की MP बोर्ड से किया था। MP बोर्ड टाइप कर दूंगा यहाँ से। आप इंस्टीट्यूट का नाम यानी स्कूल का भी नाम भर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मैं अपनी जो भी
जिस भी सन में मैंने हाई स्कूल किया है, जैसे 2007, तो 2007 में मैं कर दूंगा। और मान के चलो यहाँ पर पूर्णांक पूछा जा रहा है हमसे कि पूर्णांक कितना था आपका, तो 600। नंबर कितने आए, 300। और परसेंटेज कितनी आई आपकी, तो 50। जो भी आपकी परसेंटेज नंबर है वो एकदम सही जानकारी फिल कीजिए आप। उसके बाद 12th की जानकारी मांगी जा रही है, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट अपना बायोलॉजी सिलेक्ट कर देता हूँ। बोर्ड कौन सा था, एमपी बोर्ड, BOARD एमपी बोर्ड। कब किया था, तो सन 2009 में सिलेक्ट कर देता हूँ, सन 2009। टोटल नंबर कितने थे आपका, पूर्णांक 500। नंबर कितने आए, 250। परसेंटेज कितनी आई, 50। बाकी आपकी जो 10th 12th के रोल नंबर है वो इस कोने में शो करा ही रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। मैं शो नहीं कराऊंगा, इसमें कुछ प्राइवेसियाँ रखना ज़रूरी है। जैसे इसमें रोल नंबर शो करा देंगे तो सभी चीज़ इसमें एडिट हो जाएगी, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। बाकी मोबाइल नंबर ईमेल से इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बाकी इसमें जॉब का टाइप पूछ रहा है हमसे कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हो, अगर करते हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं करते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गार पर क्लिक कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब का आपने अप्लाई किया है इसमें, तो नीचे का भी कॉलम आपको भरना पड़ेगा। जैसे सिलेक्ट लिखा दिख रहा है, इसमें से अपना डिपार्टमेंट चुनना होगा। अगर मान के चलो आप अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोज़गार हैं, तो इसको सिलेक्ट मत कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमसे हमारा एग्ज़ाम सेंटर पूछ रहा है किस सिटी में आप लेना चाहते हो। तो मैं पहला ग्वालियर लेना चाहता हूँ, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर। ये मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। और उससे ऊपर भी हमसे कुछ जानकारियाँ मांगी जा रही थी, जैसे यहाँ पर प्लीज़ अपलोड सिग्नेचर एंड फ़ोटो। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटोग्राफ लिखा आ रहा है, अभी हमसे फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड तो नहीं करूँगा। बाकी आप अपना जो भी फ़ोटो हो उसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप PC या मोबाइल से किसी से भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका साइज़ जो भी है यहाँ पे कह रहा है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 mm और 45 mm का, और लगभग 80 KB का होना चाहिए। 80 KB के आसपास साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका फ़ोटो सक्सेसफुल हो जाए समझ लेना अपलोड हो गया, यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी अब सिग्नेचर की बारी आती है, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी सेम कंडीशन है। उसके बाद जैसे ही सिग्नेचर अपलोड हो जाए, यहाँ पे सिग्नेचर लिखा आ रहा है, वहाँ पे शो होने लगेंगे। अपलोड होने के बाद क्लोज दिस विंडो पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमसे कुछ और जानकारी अपलोड करवाई जाएगी। जैसे यहाँ पे अपलोड योर 10th क्लास मार्कशीट, आपकी जो भी 10th क्लास की मार्कशीट हो उसको अपलोड कीजिए। एंड उसके नीचे अपलोड योर 12th क्लास डिप्लोमा या मार्कशीट जो भी हो वो आप अपलोड कर दीजिए। मैं इसमें अपलोड नहीं करूँगा प्राइवेसी के चलते। तो इतना करने के बाद हमें नीचे जो मैंने सेंटर थे एग्ज़ाम सेंटर वो मैंने सेलेक्ट कर ही दीजिए। उसके बाद हमें एग्ज़ाम डेट पूछ रहा है, तो एग्ज़ाम डेट आप कौन सी आपकी रहेगी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 6 से 8 सितंबर, ठीक है। ये मैंने एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमसे पेमेंट मांग रहा है, कुछ सर्विस वगैरह के चार्जेस भी ले सकता है। तो देखिए इस पेमेंट करते टाइम पे हमें क्या कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे पेमेंट फ़ीस मांग रहा है 660 रुपये, कई बार हमसे 695 रुपये फ़ीस काट लेता है, तो वो हमारी गलती हो जाती है। तो देखिए और पेमेंट भी कर देते हैं तो 24 घंटे बाद अपडेट होता है कि आपने पेमेंट कर दिया है फॉर्म में। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो देखिए पेमेंट कैसे करना है हमको, जैसे पे गवर्नमेंट लिखा है इसके माध्यम से हमें पेमेंट करना है, ना कि MP ऑनलाइन के, नहीं तो आप पर टैक्स लग जाएगा पे गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद हमें नीचे आना है आई एग्री। एंड आप प्रीव्यू देखना चाहते हो जैसे एप्लीकेशन का, तो प्रीव्यू भी देख सकते हो। मैं तो नहीं देखना चाहूँगा क्योंकि मैं एक डेमो के तौर पे बना रहा हूँ इसको, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। चलो जैसे ये यहाँ पे प्रीव्यू है, जो भी आप फॉर्म भरोगे वो पूरा यहाँ पे ऐसा शो होगा कि आपने ये जानकारी भरी है, ठीक है। मैं नीचे तो नहीं दिखाऊँगा। अब आगे चलते हैं। इस प्रीव्यू को क्लोज करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझसे कह रहा है प्लीज़ अपलोड योर फ़ोटो। तो मैंने फ़ोटो अपलोड किया, इसी वजह से मुझसे बार बार मतलब
वो कह रहा है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो मैं फ़ोटो नहीं अपलोड करूँगा। बाकी आपको मैं बता दूँ, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपसे फ़ीस पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप बारकोड के माध्यम से यानी बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं एंड यूपीआई अपनी एंटर करके यहाँ से ऐप में जाके यूपीआई आईडी डाल के फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ़ीस पेमेंट हो जाएगी। यहाँ से आपको फ़ीस पेमेंट होते ही पे गवर्नमेंट थ्रू के माध्यम से तो आपकी तुरंत ही पेमेंट सक्सेस दिखाने लगेगा और हमारे 660 रुपये ही फ़ीस के कटेंगे। बाकी अगर आप किसी और माध्यम से पेमेंट करते हो तो आपको जीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ सकता है, लगभग 700 रुपये के आसपास फिर फॉर्म की फ़ीस कटेगी और 665 रुपये से तो कम लगभग कटेगी नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी वीडियो भी आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। तो आप मात्र 660 रुपये में फॉर्म ऐसे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर बैठे भी फॉर्म इसको फिल कर सकते हो, किसी ऑनलाइन सर्विस सेंटर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से भी फिल कर सकते हो। अगर जिसके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो ये सोचे कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं नहीं फिल कर पाऊँगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मोबाइल से भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले करना क्या है, बस जैसे इसमें मैंने साइज़ बताया था वीडियो में कि साइज़ मान के चलो जो CPCT के जो फ़ोटो और सिग्नेचर और मार्कशीट का है उनको साइज़ को, और जैसे उनका जो फॉर्मेट है किस एक्सटेंशन में, जैसे JPG PDF जो भी चीज़ में मांग रहा है वो होनी चाहिए। बस इतना तैयार पहले से कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप फ़ीस काटिए, तुरंत फ़ीस कट जाएगी और फॉर्म फिल हो जाएगा। हमने आज तक कभी भी मतलब सर्विस सेंटर से एग्ज़ाम फॉर्म या कोई भी चीज़ नहीं फिल की है, घर से ही हो जाती है। तो आप भी अपने घर बैठे इसको फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।